क्या आप मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो? यस, आई एम ऑडिबल, विजिबल, बराबर है साहब, एकदम टकाटक। चलो आ जाओ। गुड इवनिंग। ये समृद्धि, आर्या, वरद, कुणाल, देवेन, दिव्या, अथर्व, अंकिता दीक्षित, विकास। गुड इवनिंग बेटा, की हालचाल? होमवर्क किया है? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? क्या हो गया? मस्त। हाँ, एक बार अपने टारगेट भी रिकॉल करवा लो। कितना चाहिए? व्हाट्स योर टारगेट? टारगेट मतलब जो बच्चा ये लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है वो सोच रहा होगा मैडम टारगेट मतलब हमें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। तो हर एक लेक्चर में एक बार अपने आप को रिवाइंड करवाना है, ठीक है? कि आउट ऑफ मार्क्स चाहिए एवरी डे, एवरी मिनट, जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो उस वक्त। ऑलराइट, कि महाराज बोर्ड का टॉपर चाहिए, ये एक बार अपने आप को रिवाइंड करा देना तो माइंड एकदम एक एक जो वेन्स है ना वो चार्ज अप हो जाती है अपनी, एंड उसी अकॉर्डिंगली हमारे एक्शंस होते हैं। ऑलराइट, चलो आ जाओ। ओके, मैं आपके नोट्स अपलोड कर लेती हूँ एक बार। तो बच्चों मुझे ये तो बता दो, आपने कल के होमवर्क किए क्या? होमवर्क किया? सारे क्वेश्चन बन गए क्या? पूरा क्वेश्चन बन गया या कुछ नहीं बना? बोलो। सारे बन गए? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आपने किया नहीं है, सॉल्व नहीं किया आपने अच्छी तरह से। अगर सारे बन गए तो नहीं बने ना, 11 तक हुए हैं। 11th बन गया? 10 तक होने चाहिए थे, 11th कैसे हो गया? ओके, वेरी गुड, 11th हो गया तो अच्छी बात है। चलो आ जाओ। एक्चुअली 11th जो क्वेश्चन नंबर 11th उसके थोड़े से कंसेप्ट बताने बाकी है, फिर आप लोग वो सॉल्व कर सकते हो। क्या डांस कर रहा है ना हमारा नोट्स, ये देखो क्या मस्त डांस कर रहा है। चलो आ जाओ। एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होते ही आई विल बी गिविंग यू मिसलेनियस एक्सरसाइज के कौन से पार्ट है, कौन से क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो साइमल्टेनियसली गाइस आप अपने एंड से भी मिसलेनियस एक्सरसाइज देखते रहा करो, ठीक है? जो कंसेप्ट हो गया उसका तुरंत हाथों हाथ मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट भी सॉल्व कर लेना, ठीक है? फिर वो लास्ट में ना बल्क नहीं होता है, अक्यूमुलेट नहीं होगा, ठीक है? चलो तो देखो यार, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। कितने बच्चों से बन गया ये क्वेश्चन? ये बेटा बोलो, कितनों बच्चों से ये क्वेश्चन बन गया? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बड़ा कैलकुलेशन था। ओके, क्वेश्चन 9 बोलो फटाफट से। क्वेश्चन 9 कितनों का हो गया? हाँ जी, अरे सो गए हो क्या? कुछ चाय नाश्ता बुलवाना है क्या? चाय मंगवानी है आप लोगों के लिए? उठो नींद से, बोलो फटाफट से। क्या? हाँ समृद्धि, चाय मंगाना है? नहीं हुआ? क्यों नहीं किया बेटा? अब ये क्या है? हाँ देवीन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? चाय मंगाना है आपके लिए? कॉफ़ी भी मंगवा लूँ, नाश्ता भी मंगा लूँ आपके बदले? एक काम करते ना, मैं एग्जाम भी मैं ही दे देती हूँ आपके बदले, है ना? सारी चीज़ें मैं कर देती हूँ। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल आपको सिर्फ एक हिंट दिया था बच्चे कि कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ एक हिंट दिया था। क्वेश्चन पढ़ के जो अंडरस्टैंडिंग आ रही थी हमने वो देखी थी कल, आज सॉल्व कर लेते हैं। एक एजेंट है, एन एजेंट, ओके, इस पेड अ कमीशन, उसको कमीशन दिया जाता है 7%। अगर तुम कैश में बेचोगे, कैश में बेचोगे तो अपन को तुरंत पैसा आ रहा है ना, ओनर के पास में जो प्रिंसिपल है उसके पास में तुरंत पैसा आ रहा है, तो अपन उसको ज़्यादा कमीशन दे रहे हैं। 7% ऑन कैश सेल एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स, ठीक है? इफ ऑन द सेल, अगर ऑन द सेल ऑफ ₹1,02,000, अगर 1,02,000 का जो सेल है, एजेंट क्लेम्स द टोटल कमीशन ऑफ 6,240,
6,420 रुपये वो टोटल कमीशन क्लेम कर रहा है। अगर सेल कितना है 1,02,000। ये लाइन से ही ना आपको हिंट मिलेगी। टोटल कमीशन उसका कितना है 6240 इज योर टोटल, 6420 इज योर टोटल कमीशन। इसका मतलब ये जो सेल्स है ये कौन सा सेल्स है, टोटल सेल्स। मैडम ऐसा क्यों लिखा आपने टोटल सेल्स? अरे टोटल सेल्स में दोनों आ गए ना बेटा, कैश सेल भी आ गया और क्रेडिट सेल भी आ गया। समझा? ये लाइन से आपको समझ में आ जानी चाहिए ये बात कि अगर टोटल कमीशन 6420 है और ये सेल पे है तो ऑब्वियसली वो जो सेल है ना वो भी टोटल सेल्स ही होगा। ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है सबको? कंसेप्ट समझा? बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यहाँ तक समझा सभी को? यस तो बस उसके बाद में क्या करना है, आपको कैश सेल निकालना है और क्रेडिट सेल निकालना है। कैश सेल निकालो, क्रेडिट सेल निकालो। मैडम कैसे निकाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो इधर क्या दिया आपको उसने। चलो एक काम करते हैं ना, हम लोग एक छोटा सा ये बनाते हैं। टोटल सेल कितना दिया है 1,02,000, ठीक है। इस पर टोटल कमीशन कितना है 6420, ओके। इस टोटल सेल में से कुछ हिस्सा होगा कैश सेल का। ये आप अपने नोटबुक में इस तरह से बनाओगे, ठीक है। जो शॉर्टकट बता रही हो ना वो शॉर्टकट बिल्कुल आप लोग भी करो, ऑलराइट। और क्रेडिट सेल कितना है, ऑब्वियसली ये 1,02,000 में कुछ हिस्सा होगा कैश सेल, कुछ होगा क्रेडिट सेल, और ये है इसका टोटल कमीशन। एक काम करें क्या, ये 6420 कमीशन है, ये टोटल सेल्स है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो कमीशन का परसेंटेज मालूम पड़ जाएगा। बट करना क्या है यार, कमीशन का परसेंटेज निकाल के क्यों निकाले हम? हमें क्या निकालना है, हमें कैश सेल निकालना है, क्रेडिट सेल निकालना है। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों करना है? मतलब अगर तुम कमीशन का परसेंटेज भी निकाल लोगे तो उससे होगा क्या? तो कैश सेल के लिए तो इन्होंने दे दिया ना 7%, क्रेडिट सेल के लिए अपना खुद का परसेंट है कमीशन का 5%। तो जब तुम टोटल कमीशन का परसेंटेज निकालोगे उसका कोई यूज ही नहीं है ना बच्चे, तो वो साइड में जाना ही मत, वो गलत रास्ते मत जाना। समझ रहे हो क्या? ऑलरेडी इंडिविजुअल परसेंटेज दे दिया कमीशन का, ठीक है। बस अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ये फिगर फाइंड करनी है, बस इतना। क्वेश्चन का गिवन डेटा है, देख लो, वही लिखा है एजेंट का कमीशन 7% है और 5% ऑन द क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। ऑन सेल टोटल सेल कितना है 1,02,000, सेल दिया 1,02,000 का और एजेंट का टोटल कमीशन दिया 6420, मीन्स ये जो सेल्स है ये टोटल सेल ही है। समझ में आ रहा है ये पार्ट? कंसेप्ट समझा? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या दिया है, आगे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं ना, सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करें क्या, हमें कैश सेल निकालना है ना, ये निकालना है और ये भी निकालना है। कोई दो अमाउंट एक साथ कैसे निकालेंगे हम? एक काम करते हैं, इसको x ले लूँ मैं, अगर इसको अगर x ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1,02,000 माइनस x, यस और नो। टोटल सेल है 1,02,000, उसमें से कैश सेल अगर मैंने x ले लिया, कैश सेल को वापस से देखो, कैश सेल को अगर x ले लिया है तो क्रेडिट सेल कितना होगा, टोटल सेल में से कैश हटा दो, बचा हुआ पार्ट पूरा तुम्हारा उधारी वाला सेल है। समझ में आ रहा है? यस और नो, यस और नो, बोलो जी। समझ में आया? मेरे साथ में हो क्या? एवरीवन विथ मी है ना, सब साथ में? ओके तो चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। मैडम कैसे? अरे फिर इजी हो गया ना, अभी तुम्हें सेल मालूम हो गया, x से इसका 7% निकालो, कितना हो जाता है 7x/100। इसका मालूम है आपको 5/100, 1,02,000 माइनस x। ये है कैश सेल पे कमीशन प्लस ये है क्रेडिट सेल पे कमीशन, और टोटल कमीशन तुमको दे दिया है 6420। ये लो तुम्हारी बन गई इक्वेशन, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्व करो इससे। देखो सेम चीज़ है, ये रहा आपका 6420, 7x/100 और ये रहा आपका
5/100 इंटू 1,02,000 माइनस एक्स। डन। टोटल कमीशन अर्न इज इक्वल टू कमीशन ऑन कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। हिंट, कभी भी एग्जाम में भी या कोई भी क्वेश्चन में जब टोटल वर्ड देता है ना, तो समझना शायद उसके अंदर से कुछ आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो वही इक्वेशन बना। उन्होंने क्या बोला, टोटल कमीशन दिया था, उसी से ही आगे कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। वो एक हिंट दिया होता है। ठीक है, चलो सॉल्व करो इस इक्वेशन को, सॉल्व करो। हर एक बच्चे ने करना है, अभी के अभी, अभी के अभी करना है। ठीक है, करो करो, सॉल्व करो। मैडम कैसे सॉल्व करेंगे? अरे बहुत सिंपल है ना, है ही क्या इसमें। 6420 इज इक्वल टू 7x अपॉन 100। थोड़ा इजी अगर करें हम लोग, ये क्या बन रहा है हमारा, ये इंटू 5 करो इसको। 1,02,000 को इंटू 5 करो, 5,10,000। और ये 5 को x से मल्टीप्लाई करो, -5x अपॉन 100। ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, ये डुम डुम सेम दिख रहा है। हाँ तो करो, ये पूरे को 100 लो, 7x, ये x को एक साइड लिख दे क्या? इक्वेशन सॉल्व करने में कहीं गलती नहीं होगी, वो पार्ट मैं आपको करवाने वाली हूँ। हाँ, कैलकुलेशन उतना पार्ट आपने देखना है। ठीक है, और शांति से सॉल्व करना। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस इंटू डिवाइड, अब इसमें तो गलतियाँ मत करना है यार, वो तो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब ये क्या हो जाएगा मैडम, अब क्या करेंगे? अरे इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना ज़रा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6420 इधर इंटू 100 कर रहे हो ना इसके साथ, तो 00 आ जाएगा। इधर 2x प्लस 5,10,000। अब ये वाला पार्ट को भेजो, उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, या फिर ऐसे लिख दो 2x इज इक्वल टू 6,42,000 माइनस 5,10,000। कितना आ रहा आंसर? 1,32,000। 2x इक्वल टू x कितना आ रहा है? 6 to the 12, 66,000 इज योर x। अगर ये x आ गया है, मतलब कैश सेल आ गया है, तो क्रेडिट सेल भी आ ही जाएगा ना। क्रेडिट सेल क्या है हमारा गाइस? क्रेडिट सेल का इक्वेशन क्या है? ये इसको लिखो यहाँ पे, कैश सेल। ठीक है, और क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा? 1,02,000 माइनस 66,000। करो, कितना आ रहा है? आ गया आंसर? बोलो। बहुत सिंपल था पार्ट, था बहुत छोटा सा क्वेश्चन था यार, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। इजी है, यस एवरी वन ऑफ यू, इजी है, बिल्कुल दिक्कत नहीं जा रही है ना? डन, पक्का, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 3 कार्स है जो सोल्ड किया है थ्रू एन एजेंट। 3 कार बेची है एजेंट ने, हमने एजेंट के थ्रू बेची है। ठीक है, हमने एजेंट के थ्रू बेची है, मतलब प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बात कर रहा है। ये पार्ट समझ में आएगा? प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि भाई कार बेची है एजेंट के थ्रू, तो तुम कौन हो? हम प्रिंसिपल है। ऑलराइट, यहाँ तक कितने में बेची है? पहली कार 2,40,000 रुपये, दूसरी कार 2,22,000 रुपये, तीसरी कार 2,25,000 रुपये। ओके, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? यस एनीबॉडी? रिस्पेक्टिवली मतलब इन द ऑर्डर, इन द सीक्वेंस, मतलब ये पहली ही कार का वैल्यू है, ये दूसरी कार का ही है, और ये तीसरी कार का ही वैल्यू है। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है सीक्वेंस में, इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ो। द रेट्स ऑफ द कमीशन वर, ये पहली कार जो है ना, उस पर कितना कमीशन दिया आपने? 17.5%। दूसरी पे दिया है आपने 12.5%। और थर्ड कार, अरे यार क्वेश्चन स्टॉप कर दिया उन्होंने, फुल स्टॉप कर दिया। खुद का कुछ करेगा, खुद की वर्किंग स्टार्ट करें। फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार कितनी है? सेल्स की वैल्यू कितनी है? 2,40,000 रुपये। ठीक है, सेकेंड कार 2,00,000
22,000 रुपये। और जो थर्ड कार है वो कितने की है? 2,25,000 रुपये। यहाँ तक तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है अभी, ठीक है। कमीशन का ये कितना है? सेल वैल्यू है ना, कार सेल की है आपने, ठीक है। कमीशन का रेट कितना है? फर्स्ट कार पे 17.5%, सेकेंड कार पे है 12.5% और थर्ड कार पे दिया है क्या? नहीं दिया, ठीक है। बढ़ो आगे। इफ अगर द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। अच्छा, एजेंट को कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है? 14% का ओवरऑल कमीशन है, टोटल कमीशन 14% है। तो टोटल सेल कितना है? टोटल सेल कितना हुआ? इन सब की एडिशन करो पहले, टोटल सेल मालूम पड़ जाएगा कितना होता है। 6,87,000 का टोटल सेल है और इस टोटल सेल पे उसको एजेंट को 14% का कमीशन मिल रहा है। सिंपल, अपन ने डेटा बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट किया अभी, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार। ये जो तीसरी कार है इस पे रेट ऑफ कमीशन फाइंड करो। कितना सिंपल क्वेश्चन बोला है, पूछा है, इतना सिंपल पूछा है यार। करो जल्दी से, क्वेश्चन जिस तरह से प्रेजेंट किया है इसी को ही आगे बढ़ाओ। इसको कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसको x ले लेना और इस पूरे में से ये ऊपर के 2 माइनस करो, निकल गया आपका x। है ही क्या इसमें? सॉल्व करो बेटा जल्दी से, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। क्या करना है पता चला ना? 2,40,000 का 17.5% निकालो, वो अमाउंट लिख दो सामने। सेकेंड कार का कमीशन कैलकुलेट करो, लिख दो सामने अमाउंट, ठीक है। फिर जो टोटल सेल्स है उसका 14% निकालो, लिख दो। बस माइनस प्लस माइनस करो, आ जाएगा आंसर। मैडम एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट नहीं कर सकते भाई, ये क्वेश्चन पूछना भी मत, दिमाग में भी मत लाना। एग्जाम में अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले इस तरह से अपने शॉर्टकट वैसे आंसर तो सॉल्व करो। बोलो, हुआ क्या? नहीं हुआ? हुआ क्या? हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, फर्स्ट कार का कमीशन कितना आ रहा है वो बताओ। 2,40,000 इंटू 17.5%, वो कितना आ रहा है? इसको करो, ये कितना आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? 42,000 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 42,000, ठीक है। सेकेंड कार का कमीशन कितना आ रहा है? सेकेंड कार कैसे कर रहे हैं हम लोग? 2,22,000। इसको चाहे तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। करो आप लोग, करो, मैं आपको अच्छे से प्रेजेंट करके देती हूँ आंसर। सेकेंड कार की वैल्यू, यस बोलो बेटा जी। इसका एक शॉर्टकट बोलूँ मैं आपको सॉल्व करने का। ये जो 12.5/100 लिखते हो ना तुम, ऊपर का जो पॉइंट है उसको हटा दो। वो कैसे हटेगा? जब नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। वो एक शॉर्टकट है बस। अब 125, अब ऊपर क्या दिखेगा आपको? अब क्या दिखेगा आपको ऊपर? अब सीधा 125 दिखेगा।
अभी 3 0 यहाँ से कैंसिल करो, फटाफट से इन दोनों को इंटू करो, आंसर अमाउंट बताओ। समझ रहे कैसे किया अपन ने? $27,750 ओके। और थर्ड वाला, थर्ड का तो मालूम ही नहीं है, तो ये जो है ना 2,25,000 इंटू, अगर यहाँ पे हम लोग x का परसेंटेज मानते हैं तो इंटू x अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे भी 100 ये हटा दो, कितना आ जाएगा इधर अमाउंट 2250x, बस इतना आएगा, ठीक है। और अभी इन दोनों का करो, लास्ट वाले कॉलम का करो, 6,87,000 इंटू 14%, ये आएगी टोटल तुम्हारी को 6,96,180। नाउ मोस्ट सिंपल पार्ट, अब बहुत सिंपल, अब कुछ भी टेक्निकल नहीं है। 42,000, अब इक्वेशन बना दो ज़रा। 42,000 प्लस 27,750 प्लस 2250x इज इक्वल टू 96,180। x की वैल्यू, इसको यहाँ रखो, बाकी सबको दोनों को टोटल करके इधर भेजो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक बार आंसर में देखते हैं फटाफट से। क्या हम जो कर रहे थे, बाप रे क्या बड़ा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया यार। ये देखो हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गए गाइस, सी, ठीक है। इन दोनों की टोटल किया, देखो यहाँ तक पहुंच गए थे हम डायरेक्टली। अपना प्रेजेंटेशन भी तोड़ है, ठीक है, बट एग्जाम में टाइम कम रहे तो ऐसा कर लो, अदरवाइज फुल फ्लेज कर लो। समझ रहे हो? दोनों वे बताया मैंने आपको, दोनों वे बताया, और उसके अलावा मैं आपको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दे रही हूँ, ठीक है। ये कुछ शॉर्टकट्स है जो अपना एकदम से माइंड जैसे बोलता है, बस वैसी वैसी अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन। डन। चलो नाउ मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 11, जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिस्काउंट से रिलेटेड है। पहले क्या बोलते हो, पहले कंसेप्ट समझा दूं या डायरेक्टली क्वेश्चन से ही करें? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं कहाँ पे आके अटक करें, ठीक है। स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। लिस्ट प्राइस क्या होती है? लिस्ट प्राइस क्या होती है? एक अपना लॉजिकल दिमाग लगाते हैं, जो प्राइस लिस्ट दी होगी, मेंशन लिस्ट में, उनके लिस्ट में जो प्राइस होगी, ठीक है, अपन अपना लॉजिक लगाते हैं। हमने अभी कोई भी कंसेप्ट कुछ नहीं पढ़ा, ओके। स्वतंत्र जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी जो भी कुछ कहीं पे उसने लिखा होगा, लिस्ट करके रखा होगा ना, प्राइस इतनी है, उसका 15% वो डिस्काउंट देता है, ओके। फर्दर ठीक है, फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर द कैश पेमेंट। अच्छा, और 5% डिस्काउंट और दिया जाता है अगर कैश पेमेंट करोगे तो। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ, ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या है। कभी अपना हम लोग भी कई बार, जब जैसे हमारी जो ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासेस होती थी, ठीक है, तो व्हाट आई वाज डूइंग, मैं खुद क्या करती थी, वी वर हैविंग कॉन्टैक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। और हम क्या करते थे, हम जब लमसम बच्चों के लिए बुक ऑर्डर करते थे, लमसम, समझो, एक साथ 100 बुक, एक साथ 200-500 बुक, पूरा सेट, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, OCM, SP, मैथमेटिक्स, सब IT, पूरा सेट अगर हम मंगवाते थे, ठीक है, तो हम बच्चों को क्या बोलते थे, देखो, अगर बच्चा खुद लेने जाएगा बाहर शॉप में, जो कोई भी, ठीक है, कोई भी बुक लेने जाता है, तो उसको मान लो वो, हम एक अज्यूम करें कि वो जो फिगर है, वो टोटल सारी वो 6 बुक का, जो 6 बुक्स की जो प्राइस है वो 1000 रुपये, ठीक है। अब वी टीचर्स, वी आर ऑब्वियसली हैविंग कॉन्टैक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने उनको फ़ोन किया डिस्ट्रीब्यूटर को कि भाई हमें ना ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 6 बुक का पूरा सेट ऑर्डर करना है, 6 बुक का पूरा सेट ऑर्डर करना है, आप कितने में दोगे? तो बोलता है 1000 रुपये में देंगे हम। उससे तो कम होगी नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड में कुछ नहीं होता, कोई डिस्काउंट तो होता नहीं है। ओके, अगर एक साथ
500 बुक ऑर्डर किया, 500 सेट्स ऑर्डर किए, 6 बुक के 500 सेट ऑर्डर किए, फिर कितने में दोगे? समझ रहे हो? फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है 10% डिस्काउंट ले लेना, 10% डिस्काउंट मैं दे दूंगा। आप स्टोरी समझो पहले, वो क्या बोल रहे हैं, मैं ठीक है मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो 10% डिस्काउंट करो, इसका 1000 रुपये का 10% डिस्काउंट करो, कितना होता है? सिर्फ 1000 का करो, एक बुक का करो, बोलो, अरे बोलो फटाफट से। अच्छा सॉरी, डिस्काउंटेड प्राइस बोला आपने, आफ्टर डिस्काउंट कितने की हो गई वो बुक? आफ्टर डिस्काउंट कितने की हो गई? 900 रुपए की हो गई, ठीक है। 10% डिस्काउंट के बाद में, अच्छा एक मिनट, इसको चलो भैया प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि हम तुमको 10% डिस्काउंट देंगे, और ये 1000 रुपए में से 100 रुपए का डिस्काउंट कट गया। 100 रुपए कैसा है ये आप सभी को पता है, 1000 रुपए का 100 रुपए कैसा है यार, ये 1000 रुपए है इंटू 10% किया तो आपका आया ये 100 रुपए, ठीक है। तो बुक कितने की हो गई? 900 रुपए में। वी सेड ओके। अब स्टूडेंट से पैसा आना बाकी था ना, तो हमने उसे बोला कि भाई हम तुम्हें देते हैं बाद में, ठीक है, हम आपको थोड़े दिन में देते हैं, 15-20 दिन का टाइम रखो, स्टूडेंट से जैसे ही आएगा वी विल गिव यू द मनी। ऑब्वियसली कोई पॉकेट से क्यों भरेगा आपने, समझ रहे हो, एट वंस देना, एकदम लाखों रुपए, ठीक है। तो हमने उन्हें बोला कि ठीक है हम आपको 15 दिन में दे देंगे। तो उसने क्या बोला वो डिस्ट्रीब्यूटर ने कि तुम अभी के अभी अगर तुम विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर 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 अगर तुम पूरा का पूरा पेमेंट करते हो, पूरा का पूरा पेमेंट करते हो, तो हम तुमको 5% और डिस्काउंट देते हैं। ये लो 5% और डिस्काउंट दिया। कभी जब प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे या फिर अर्ली पेमेंट करोगे। आपने कितना दिन बोला था? 15 दिन बाद में पेमेंट आने वाला था, 15 दिन बाद पेमेंट करने वाले थे ना हम लोग। अर्ली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, या ऐसा बोलो कि 5 दिन के अंदर, 15 दिन के बदले में 5 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट करोगे तो 5% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 900 रुपये में हमने बोला ठीक है चल अब तो 5% डिस्काउंट है, हम लोग अभी के अभी पेमेंट करते हैं। तो 900 रुपये पे 5% निकालो, कितना डिस्काउंट हो रहा है, कैसे निकालोगे? 900 इंटू 5/100 करो ज़रा, 5 9 45, 45 रुपीज़ का एक बुक में 45 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल रहा है। तो कितने की हो गई ये बुक? बुक कितने की हो गई? अरे आफ्टर डिस्काउंट बुक कितने की हो गई? अरे माइनस करो, 900 माइनस 45, 855, सिंपल, ठीक है। 855 रुपीज़ की बुक हो गई। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये जो डिस्काउंट था ना 10% का, जब आपने उन्हें बोला कि भाई हम एक, पहले आपने बोला मुझे एक सेट चाहिए, तो उन्होंने कितना बोला? 1000 रुपये बोला, आपने बोला ठीक है। फिर आप बोलते हो मुझे 500 सेट चाहिए, क्योंकि 500 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, मुझे 500 सेट चाहिए। बल्क में डिस्काउंट जो होता है, बल्क डिस्काउंट जो होता है ना, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, समझ रहे हो। बल्क में जो डिस्काउंट होता है कि भाई हम एक साथ, आप खुद भी कभी जाते हो, आप खुद शॉपकीपर वाले से बार्गेन करते हो कि भाई मैं जो है ना 10 आइटम लूँगा, मैं 10 गुड्स लेने वाली हूँ, भैया एक लिया तो इतना, 10 लेंगे तो भी कुछ कम नहीं करोगे। ऐसे कई बार बार्गेन करते हैं हम, कई बार हम सामने वाले को बोलते हैं, है ना, आपने भी बोला होगा यस, या अपनी मम्मा को बोलते हुए सुना होगा, अगर आप नहीं बोलते हो तो सुना ये वर्ड। तो जब आप बल्क में किसी चीज़ से डिस्काउंट मांगते हो और जब सामने वाला आपको बिल बना के देता है, जो बिल दे रहा है ना, वो आपको उसने बिल में लिख दिया 900 रुपये, ये जो डिस्काउंट था ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट। बिल पे जो लिस्ट प्राइस थी, देखो अब मैं आपको वापस से पूरा क्लियरली बताती हूँ, ठीक है, डोंट वरी, नोट्स में है अपने, सारी चीज़ें हैं, बट चीज़ें रट्टा नहीं होनी चाहिए, स्मूथली समझ में आना चाहिए एकदम अच्छे से। बिल बनाएगा वो शॉपकीपर, कितने का देगा? वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपन को बुक्स पे बिल बना के देगा, 1000 रुपये पे 10% डिस्काउंट 900 रुपये, ठीक है। ये जो प्राइस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ये जो 1000 रुपीज़ है इसको बोलते हैं लिस्ट,
जो प्राइस उन्होंने अपने में रिकॉर्ड में लिखी हुई है, लिस्ट करी हुई है कहीं पे, लिस्टेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, या फिर आप उसको बोल दो कैटलॉग प्राइस, जो कैटलॉग में जो प्राइसेस दी है, कैटलॉग। अरे ज़रूरी थोड़ी ना आप बुक्स वगैरह ही खरीदोगे, हो सकता है आप साड़ीज़ वगैरह खरीदो तो साड़ियों की जो कैटलॉग्स है, ठीक है, तो उनके कैटलॉग्स पे जो प्राइस दिया है उस पर अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो दैट इज़ योर ट्रेड डिस्काउंट। बिल में जो डिस्काउंट आया, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बल्क परचेज करने पे जो डिस्काउंट मिल रहा है तो ये 10% का जो डिस्काउंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में हमें 900 रुपये देना है। अब ये 900 इंटू 500 करो तो आपने कितने सेट खरीदे हैं टोटल, 500 सेट लिए ना शॉपकीपर से, करो ज़रा 5 9 दा कितना आ रहा है, 4,50,000 रुपीज़। अब शॉपकीपर को पता है यार ये 4.5 लाख रुपए ना ये इंसान एक बार में देगा नहीं, ठीक है, पैसे अटक ना जाए, डूब ना जाए, ऐसे ना ऐसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है। तो फिर उसने क्या बोला, ये जो पेमेंट है मुझे 4.5 लाख रुपए, अगर मुझे 5 दिन के अंदर देता है तो मैं तो और डिस्काउंट देता हूँ, दिस डिस्काउंट इज नोन एज योर कैश डिस्काउंट। पूरा का पूरा मुझे कैश लगता, मतलब अभी के अभी 5 दिन के अंदर अंदर पूरा पेमेंट आ जाना चाहिए, वो डिस्काउंट हो जाता है आपका कैश डिस्काउंट। तो ये 45 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है, नेट अमाउंट इज योर 855। समझ में आ रहा है एवरीबडी, समझा क्या, डन। इससे आप क्या बोलोगे, नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। फाइनली जो गुड्स है वो 855 रुपीज़ में बेचे गए हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट नॉर्मली जो होता है ना, देखो ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडिंग के टाइम पे दिया जाता है। ट्रेड, अब एक और शॉर्टकट बताती हूँ याद रखने के लिए, ट्रेड डिस्काउंट है ना वो ट्रेडिंग के टाइम पे, जब तुम मेरे पास आ रहे हो, जब तुमने बार्गेन किया तब पहली बार जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेडिंग के टाइम पे डिस्काउंट हो रहा है। और कैश डिस्काउंट अभी के अभी कैश दे दिया, अभी के अभी पेमेंट कर दिया तो कैश डिस्काउंट होता है। इसमें ध्यान में रखने वाली कौन सी बात है, कुछ है, कुछ टेक्निकल है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो कुछ भी टेक्निकल नहीं है। सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट होता है, अब बच्चे ना रट्टा मारते हैं, नहीं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट ही होगा फिर बाद में कैश डिस्काउंट। अरे रट्टा मारने वाली क्या बात है यार इसमें, ऑब्वियसली पहले ट्रेड हो रहा है ना। हम पहले गए शॉपकीपर के पास में, पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटर से बात किया, एक का तुम इतना बोल रहे हो, 500 बुक का कितना बोलोगे, फिर उसने बोला ठीक है 10% डिस्काउंट। फिर उसको दिख रहा है भाई 4.5 लाख रुपए का ये लोग बुक्स खरीद रहे हैं, इनका कुछ पैसे वैसे डुबा दिए या थोड़ा लेट देंगे तो क्या कर लेंगे हम लोग, समझ रहे हो। लेट दिया पेमेंट, 1 महीने बाद दिया तो क्या मतलब आ रहा, शॉपकीपर का तो काम अटक गया, समझ रहे हो। तो वो बोलता है कि भाई मैं तुमको और 5% डिस्काउंट देता हूँ, तुम अभी के अभी पेमेंट करो। दिस इज नोन एज योर कैश डिस्काउंट। कंसेप्ट समझा सभी को, यस बेटा बोलो मुझे, कंसेप्ट समझा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, कंसेप्ट समझ में आया एकदम पक्का वाला, भूलोगे तो नहीं। तो चलो आ जाओ, ये तो सिर्फ एक कंसेप्ट था, अब आ जाओ मैं आपको दिखाती हूँ आपके नोट्स में, ठीक है। नोट्स में जाते हैं और देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट किधर है, हमें तो दिखा ही नहीं, ये रहा। चलो डिस्काउंट क्या होता है, इट इज द रिडक्शन ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर। अरे डिस्ट्रीब्यूटर ने जो प्राइस कम किया उसे डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। एक नॉर्मली वो परसेंटेज के टर्म्स में होता है। अभी उसने कुछ भी नहीं बोला, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक जनरल डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया, तो ठीक है वो तो हमें पता है, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस में कुछ कम अमाउंट हो जाती है, पैसा वो कम कर देता है, चार्जेस कम कर देता है, मार्केट प्राइस में कुछ सस्ता दे देता है, तो हम बोलते हैं डिस्काउंट मिला, है ना। कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं, वन इज योर ट्रेड डिस्काउंट, नेक्स्ट इज योर कैश डिस्काउंट। बच्चे फॉर्मूला रटना नहीं है, पहली बता रही हूँ, जरूरत ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को ट्रेड डिस्काउंट देता है, इट इज अलाउड ऑन द कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ गुड। कैटलॉग पे जो प्राइसेस है, एक कैटलॉग बना लिया है हमने, ये वाली जो बुक है ये इतने में, ये वाली जो बुक है वो इतने में, ये वाली जो बुक है वो इतने में, ये वाली बुक जो है वो इतने में। इस प्राइस पे ये जो प्राइस है ना, ये जो गुड्स है वो इतने में मिलेगा, ये वाला जो गुड्स है वो कुछ मान लो 100 रुपये में मिलेगा। ये प्राइस पे जो डिस्काउंट होता है उसे कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलॉग में प्राइस है, मार्केट में यही प्राइस है, लिस्ट यही प्राइस है, लिस्ट किया है, मेंशन किया है। लिस्ट प्राइस मतलब मेंशन्ड प्राइस। अभी समझ में आ रहा है, तो कुछ कहीं और से उठ के ये वर्ड नहीं आया है,
ठीक है, आपको ऑलरेडी पता था, यस और नो, पता ही था ना बच्चे? कुछ नया वर्ड्स आ गया है क्या एकदम से अभी? बोलो। तो फॉर्मूला बता दो आप मुझे, क्या बताओगे? फॉर्मूला बता दो, क्या बनाओगे फॉर्मूला? बिल पे कौन सी प्राइस आएगी? बिल पे बिल कितने का मिला अपन को? 900 रुपए का बिल मिला कि भाई तुमको पूरा 4.5 लाख रुपए पेमेंट करना है, 900 रुपए का पेमेंट करना है ना? 1000 पे 100 रुपए का डिस्काउंट करके 900 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है? तो इसे क्या बोलेंगे हम? बिल। बिल बोला तो क्या इनवॉइस बोलते हैं? इनवॉइस, बिल को इनवॉइस बोलते हैं। तो मैं बोल दूं इनवॉइस प्राइस है तुम्हारी 900 रुपए, इनवॉइस प्राइस है आपकी 900 रुपए। अरे बिल में 1000 माइनस 100, 900 रुपये लिखा, दिस इज नोन एज योर इनवॉइस प्राइस। क्या हुआ है ये 1000 क्या था मैडम? ये 1000 था हमारा कैटलॉग प्राइस मैडम, ये 1000 था हमारा लिस्ट प्राइस मैडम, ये था हमारा मार्केट प्राइस, तीनों एक ही है, ठीक है? और माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, आ जाएगा आपका इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस बिल पे जो प्राइस है, ठीक है? अब ये इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट होता है, किस पे कैश डिस्काउंट होता है? इनवॉइस प्राइस पे। कैश डिस्काउंट ऑब्वियसली अब इसी पे ही होगा ना, जब उसको दिख गया 4.5 लाख रुपए आने बाकी है, ये अभी के अभी आ जाए तो अच्छा है, एक बार वो डिले करना शुरू कर दिया तो बार बार फ़ोन कॉल करना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला, अभी के अभी पेमेंट का तो 900 रुपये है, बड़ी अमाउंट है, तो इसको अभी के अभी पेमेंट करते हो आप या 5 दिन के अंदर अंदर करते हो तो हम आपको और 5% का डिस्काउंट देते हैं। दिस डिस्काउंट इज नोन एज योर कैश डिस्काउंट। और इसको इनवॉइस प्राइस में से, बिल में से कैश डिस्काउंट माइनस करूंगी तो फाइनली मेरे को बुक कितने में मिली है? 855 रुपीज़ में मुझे बुक मिली है, विच इज़ माई नेट सेलिंग प्राइस। हमने नेट में कितने में बेचा? नेट कितने प्राइस में बेचा डिस्ट्रीब्यूटर ने? 855 रुपये में। समझ में आ रहा है? वही तो है सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। अच्छा क्यों दिया जाता है? वही लिए, देखो इट इज़ अलाउड ओनली इन द केस ऑफ अर्ली कैश पेमेंट। या तो तुम जल्दी पेमेंट कर दो या 15 दिन का जो पेमेंट है उसको 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो। समझ में आया? कंसेप्ट समझा? यस एवरीवन? बहुत सिंपल था। अच्छा बोलो बोलो, एनी डाउट्स टू एनीबडी? एनी डाउट बेटा? ये दो जो मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताए हैं, इसमें कोई भी डाउट है क्या? सिर्फ 2 फॉर्मूले किए अभी तक हमने, एक इनवॉइस प्राइस का किया है, एक नेट सेलिंग प्राइस का किया। इनवॉइस प्राइस बोला तो बिल, बिल में क्या ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो क्या था, ठीक है, रटना नहीं है। और इसमें क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होती है? नेट सेलिंग प्राइस क्या होती है? कैश डिस्काउंट माइनस करके आएगा बिल में से, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट नेट सेलिंग प्राइस। डन? पक्का से बोलो एवरीबडी। दानिया, वरद, ये बेटा बोलो सब फटाफट से। मोहम्मद, अहद, नो डाउट्स? ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है, जैसे देखो हम लोग ना बहुत लकीस्ट पर्सन थे कि हमको ना दोनों डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल गया, कैश डिस्काउंट भी मिल गया। ऐसे टाइम पे क्या करने का? दोनों डिस्काउंट मिला तो दोनों माइनस होगा ना, ऑब्वियसली। ये ऐसा ही प्रोसीजर करने का जो हमने किया है, तो यहाँ पे भी कुछ नया नहीं था आपके लिए, ठीक है? देखो एक बार देख लो। समटाइम्स बायर अलाउ बोथ दिस डिस्काउंट, ऑब्वियसली। तो ट्रेड डिस्काउंट को पहले कैलकुलेट करने का लिस्ट प्राइस से, क्या बोल रहे हैं वो पता है क्या आपको? ट्रेड डिस्काउंट को, ये लिस्ट प्राइस, ये है हमारी लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को पहले कैलकुलेट करने का। ये लो, ये रहा हमारा ट्रेड डिस्काउंट, कर दिया कैलकुलेट। ये 900 रुपये आया आपका इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। कितना था वो? 45 रुपीज़। तो 855 रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका? नेट सेलिंग प्राइस। बस वही बोला है उसमें और कुछ नहीं, ठीक है? वंस अगेन रिपीट करूँ, इनवॉइस प्राइस क्या होता है? इनवॉइस प्राइस क्या होता है पता है क्या? जिस पे ना बिल बना, इनवॉइस, इनवॉइस मतलब क्या होता है? बिल, बिलिंग। इनवॉइस मतलब क्या होता है? बिलिंग। जिस पे बिल बना, कितने का बिल बना के दिया उसने आपको? 900 रुपये लेने का। कितने का बिल बना था? कि 4.5 लाख रुपए अभी के अभी दे। आपने बोला कि भाई मैं 15 दिन के अंदर में तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ।
और वो शॉपकीपर सोचने लगे, मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सोचने लगे यार 15 दिन एक काम करते हैं ना, मुझे तो पैसे की अभी ज़रूरत है, इसको और 5% डिस्काउंट दे देता हूँ, मेरे को पैसे अभी के अभी आज के आज मिल जाएंगे। तो उसने और 5% का आपको डिस्काउंट दे दिया, और 5% का डिस्काउंट दे दिया। दिस डिस्काउंट इज नोन एज योर कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस पे लगता है। मैडम ये 1000 पे क्यों नहीं लगा? ठीक है, फिर 10% का डिस्काउंट मत लो, 5% लेके खुश रहो। ऐसा चलेगा क्या आपको? चलेगा क्या आपको? 10% डिस्काउंट नहीं चाहिए, सिर्फ 5% लेके खुश हो जाओगे? कर लो, वैसा कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? समझ रहे हो? वो तो जो ट्रेड डिस्काउंट था ना, वो ऐसा डिस्काउंट था जो हमने एक साथ बल्क में खरीदा और फिर हमने उसे बार्गेन किया था ट्रेडिंग के टाइम पे। अच्छा फाइनल तू मेरे को इतने में दे रहा है, ओके, फिर भी हम और कोशिश करते हैं ना पैसे कम करवाने की। दो दिस वॉज योर नो दस कैश डिस्काउंट, पहला वाला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा वाला कैश डिस्काउंट। ठीक है, डन, समझा बेटा? यस बोलो। तो अभी डायरेक्टली आ जाओ क्वेश्चन में और देखो, क्वेश्चन रीड आउट करो और मुझे बताओ आपको, बस इसके अलावा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। ये क्वेश्चन लिख के रखना, ये जो अपन ने लिखा ना क्वेश्चन नंबर 10, ये पार्ट गाइज ये लिख के रखना, ठीक है एवरीवन। शॉर्टकट है वो, चलो। स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर है जिनसे आपने हमारी बुक्स खरीदी, वो अलाउ कर रहा है कितना परसेंट डिस्काउंट? 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। लिस्ट प्राइस तो दी नहीं है, ठीक है, लिस्ट प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है वो माइनस करेंगे हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। डन, इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है। फर्दर और ये जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा? इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, क्या नाम देंगे हम लोग? इनवॉइस प्राइस। इतने प्राइस का क्या हुआ है? बिलिंग हुई है। इस प्राइस पे क्या हुआ है? बिलिंग हुई है। 15% तुमको डिस्काउंट दिया, तुम इतना इतना पेमेंट, ये लो बिल, इतना 4.5 लाख रुपए पेमेंट मुझे वापस दो। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? बिल दिया मैंने, इनवॉइस पे प्राइस लिखी है 4.5 लाख रुपए। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा बेटा आपका, है ना? ओके। अब क्या बोल रहा है वो? फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द कैश पेमेंट, और 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कैश डिस्काउंट एट 5%। ठीक है, फाइंड द लिस्ट प्राइस। क्या निकालने बोला है? लिस्ट प्राइस ही निकालने बोला। ओ तेरी, लो इसको x ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 15/100 x। इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगी? x माइनस 15/100 x। ठीक है, ओके। फाइंड द लिस्ट प्राइस if it was sold for the net amount of rupees 38,356.25 रुपीज़। कितने में बेचा उसने गुड्स को? 38,356.25 रुपीज़ पे बेचा। नेट सेलिंग प्राइस कितनी दे दी है? नेट सेलिंग प्राइस कितनी दे दी है? इतनी। तो बस अब निकालना है मैडम। हाँ बोलो, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? ये देखो ना यार, ये अभी इसमें से और 5% निकालना मतलब कितना डेंजर वाला काम है। एक मिनट, इधर आओ। ये देखो ना, आप बोल रहे हो ऐसे करने के लिए, हाँ तो ये इनवॉइस प्राइस है, बिल्कुल सही। इसमें से 5% आप बोल रहे हो लेस करना, हाँ तो करो ना। x माइनस 15/100 x, मैडम चक्कर आ रहे हैं हमको तो, इनटू 5/, पहले इसको कोने में लेके जाना पड़ेगा। इसका क्या कैलकुलेशन हो रहा है रे बाबा? इसका पहले 5% निकालो, इंटू 5/100 निकालो, मतलब इसको पहले इससे इंटू, फिर इसको, फिर इससे इंटू, फिर जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ से लेस करो। बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है। एक शॉर्टकट बता दूँ यहाँ पे, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है कभी भी। ये लिस्ट प्राइस वाला और ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, एक टिप ध्यान रख लेना मेरी, इसको लिख भी लेना, बुक के टॉप पे लिख लेना, नोटबुक के टॉप पेज,
होता है, देखो ये नोटबुक है तुम्हारी, इसके टॉप में ना लाइंस होती है, यहाँ पे रेड कलर में लिखना टिप। ऐसे केस में जो प्राइस है, ठीक है, लिस्ट प्राइस को क्या ले लेना, 100 ले लेना। अब सॉल्व करके देखो, अब बहुत इजी हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ एक टिप दिया बेटा, इसको 100 लो। चलो अब करो, तो करो, अब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। मैडम ऊपर ही क्यों लिखने बोला, बिकॉज जब बुक पलटोगे ना एग्जाम के मोमेंट पे, तो ऊपर वाला पार्ट आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो फटाफट वहीं पे अपनी नज़र जाती है, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता कि यार वो कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, ऊपर ही लिख देने का इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें। अपनी जो नोट्स बन रहे हो आप लोग, जिस बुक पे प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस पे, उसके टॉप पे लिखने का। समझ में आ रहा है? यस। चलो सॉल्व करो एक बार। हमें ऐसे नहीं करना है बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, है ना। हाँ तो करो इसको, 100 ले लो लिस्ट प्राइस को, ट्रेड डिस्काउंट करो 15%, कितना होगा 100 का 15%, 15 रुपया, ये कितना हो गया 85, 85 का 5% कितना, ईजी करो ज़रा, 85 का 5% निकालो, 4.25 माइनस करो 80.75, ये 8, अब एक और चीज़, ये 80.75 जो रुपीज़ है वो ये है, हाँ जी, ठीक है। तो ये 100 कितना होगा, मतलब ये x कितना होगा, इन दोनों को कंपेयर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? शॉर्टकट बताया, नहीं समझ में आया तो बोले मैं लॉन्ग कट भी बताती हूँ, नहीं समझा होगा आई थिंक। इधर देखो, वापस से देखो, इधर 100% ध्यान है, इधर अभी शॉर्टकट वे है, फटाफट से। ये कितना है, नेट सेलिंग प्राइस दिया है, ये कितने पे आ रहा है, 80.75 रुपीज़ पे आ रहा है, ठीक है। 80.75 रुपीज़ ये अमाउंट है, तो 100 रुपये पे कितना था हमारा, एक्स अज्यूम किया था हमने, लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है, बस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है, इतना कोई टेक्निकल नहीं है। एंड आई गारंटी जिस मेथड से आपने सॉल्व किया होगा वो मैं उससे तो लाख गुना मैं ईजीएस्ट मेथड बता के दे रही हूँ आपको, है ना। हाँ, हर बार आप 100 को लिस्ट प्राइस को हमेशा 100 अज्यूम कर लो, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना उसको 100, ये देखो इधर 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 किधर, ये देखो कैसे किया है उन्होंने, कैसे किया है देखो। कौन एक मैम हर बार, ये बेटा बोलो, कोई भी डाउट है तो बोलो, आप सब बच्चे बोलो, एनी डाउट्स टू एनीबडी। अरे 100 रुपये लिस्ट प्राइस थी, माइनस करते करते 15 रुपये माइनस किया, 85 आया, 4.25 माइनस किया, फिर कुछ कितना आया अपना 80.75 रुपीज़ आया, है ना। तो जब 100 रुपये लिस्ट प्राइस था तो 80.75 रुपीज़ क्या आ रहा है आपका, नेट सेलिंग प्राइस आ रहा है, ठीक है। 100 रुपये क्या था बोलो मेरे को, ऊपर लिखो यहाँ पे, 100 रुपये क्या है, लिस्ट प्राइस है मैडम, ये क्या है, नेट सेलिंग प्राइस है। 100 रुपये लिस्ट प्राइस था तो नेट सेलिंग प्राइस आता है आपको 80.75, तो आपको क्वेश्चन में नेट सेलिंग प्राइस ही तो दिया है, देखो यहाँ पे नेट सेलिंग प्राइस दे दिया उन्होंने, कितना है 38,356.25, 38,356.25, है ना। तो अब ये लिस्ट प्राइस फाइंड कर लो, कैसे फाइंड आउट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, काम खत्म। इसको x ले लो, x क्या हो जाएगा, x इंटू ये करो, करो इसको, इन दोनों को इंटू करो पहले, 38,356.25 इंटू 100, कैसे 100, ये देखो दिस इंटू दिस, ये दोनों क्रॉस, जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है वो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय दिस, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 80.75, बस इसको आपने डिवाइड करना है। अब एक और शॉर्टकट बता देती हूँ, यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे डेसिमल है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे डेसिमल है, दोनों दोनों उड़ जाएगा, उड़ जाएगा वो कैसे, अरे इधर देखो 38,356.25 है, ठीक है, ऊपर 0.25 है, इधर 80.75 है ना, दोनों जगह पॉइंट पे डेसिमल है,
ये पॉइंट अगर मुझे हटाना है तो नीचे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 100, ये पॉइंट मुझे हटाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 100, ये 100 हो गया कैंसिल, लो 100 भी कैंसिल, पॉइंट भी गया। तो डायरेक्टली मैं इसे लिख लूँ 38,356.25 इंटू 100 अपॉन 8075 और सिंपल कर दिया बस। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, गेट द आंसर। समझ में आ रहा है? यस, इट्स बहुत इजी, इजी था, कुछ भी नहीं है, बस इतने से पार्ट में आपका क्वेश्चन खत्म हो गया रे बच्चों, बहुत इजी है, बहुत इजी था, है ना। ये देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए दोनों मेथड सॉल्व किया, एक एक्स से भी सॉल्यूशन करके दिया। अगर आप एक्स लेते हो तो कितना कॉम्प्लिकेशन होगा, ये रहा आपका कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन ये रहा। एक्स लोगे तो क्या हाल होगा, ये हमारा सिंपल सा, बस दो इक्वेशन आई, ये यहाँ पे फटाफट से सॉल्व किया, खत्म। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। अब बुक सेलर रिसीव, बुक सेलर को क्या रिसीव हुआ है 1530 एज 15% कमीशन। मतलब ये जो 1530 है ये 15% कमीशन है। 1530 रुपीज 15% कमीशन है, ये 15% है, यस और नो, दोनों कमीशन कमीशन है। 15% कमीशन है, उसको इतना रिसीव हो रहा है, मतलब ये कमीशन ही है ना। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स। बोलो बेटा, ये लाइन समझी क्या किसी को? वो आगे का डिवाइड करना बताऊं? एक मिनट, अरे यार पहले क्यों नहीं पूछते हो दुष्टो। चलो ठीक है, आ जाओ। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स। इसका लिस्ट प्राइस क्या होगा? तो लिस्ट प्राइस अज्यूम कर लो आप, एक्स अज्यूम कर लो, एक्स अज्यूम कर लो, एक्स का 15% डिस्काउंट मिलेगा, एक्स का 15% डिस्काउंट मिलने के बाद में इतना कमीशन, सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 13 इज एग्जैक्टली सेम। ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पे भी लिस्ट प्राइस को आपको 100 लेना है, तो ये इतना आ रहा है, तो लिस्ट प्राइस कितना, एग्जैक्टली सेम, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11। और ऐसा आपने भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है बच्चे, ऐसा आपने भी आपके टेक्स्ट बुक पे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 11। ओके, चलो नाउ कम टू दिस पार्ट। आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि ये वाला सॉल्व करने को बताओ। बेटा एक चीज़ बोलूँ क्या, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है रे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जहाँ जहाँ शॉर्टकट होता है ना, मैं आपको ज़्यादा ही दे रही हूँ, ठीक है, आई एम गिविंग, बट यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे एक ही है कि दोनों को 5-5 के टेबल से डिवाइड करो, और कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ रहे हो? करो ऐसे शिद्दत से, ऐसे अकेले कोने में लेने का उसको। 3, 8, 3, 5, 6, 2, 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 35 3, 5 6 30। बस ऐसे ही करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। बट हाँ इतना कर सकते क्या, फटाफट कर सकते हैं। 5 7 35, ठीक है। फिर 6 2 6 किया आपने, 5 1 5, 5 5 25। तो ऊपर में तो कुछ इतना आ रहा है, अगर इसको मैंने डिवाइड किया तो 7 6 7 1 2 5 आ रहा है। एक बार वापस से चेक भी कर लेना। यहाँ टाइम लगाओगे ना मैथमेटिक्स में चलेगा, बट जहाँ पे अपना लॉजिक यूज़ करके होता है ना, वहाँ गलतियाँ मत करना। अगर इसको एक्स लिया होता था ना, ट्रस्ट मी, आज सॉल्व करके देख लो, लंबा चौड़ा सॉल्यूशन बना होता था, और कितनी बार गलतियाँ होने के चांसेस होती थी वो भी नहीं पता। ये तो कहते खड़ 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 आ गया यार। जिधर तुम एक्स में सोचोगे कि प्लस माइनस, ये इससे इंटू, ये इससे डिवाइड, मेरा पूरा आंसर ही यहाँ तक आ गया। डायरेक्टली मुझे पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना था। 4 स्टेप्स, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाकी था। यहाँ टाइम लगेगा, चलेगा। वापस से बोल रही हूँ, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, चलेगा बच्चे, ठीक है। एक्स करके ही किया है, देविन करके देखो आप, एक्स करके देखो। सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी, ठीक है। पहले आप सॉल्व करो, पूरा 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करो, होमवर्क भेजो ग्रुप में। वैसे ही जैसे ही आप होमवर्क भेजोगे ना, वैसे मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आई विल बी सेंडिंग यू द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपने कंपेयर कर लेना कौन सा ईजीएस्ट पार्ट है, ठीक है। चलो, तो आज का होमवर्क पता ही है आपको, पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो टिल देन बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। नाउ गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो
चलो गाइस, बाय बाय एवरीवन। होमवर्क पक्का से करो। मैथमेटिक्स सिर्फ ऐसे ओरली करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये जो सॉल्यूशन आया था ना अपना, ये इतना देखो, अभी जो अपना x की वैल्यू फाइंड करना था, जो आप मुझे बोल रहे हो आप करके बताओ, यही पार्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बिना सॉल्यूशन किए या मेरे करने से नहीं आएगा, ये आपको खुद को करना है, और एक बार नहीं 2 से 3 बार करना है। हर एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 3 बार अगर आप टारगेट लेते हो ना कि एक क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करते हो, तो आपको आउट ऑफ लाने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। एक ही मैथमेटिक्स सॉल्व करने का या मैथमेटिक्स में आउट ऑफ लाने का यही एक मंत्र है, बोल दो आप। आउट ऑफ लाना है एक क्वेश्चन 3 बार, एक क्वेश्चन 3 बार, खत्म। ठीक है, चलो चलो, बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय। आप होमवर्क करो, मैं आपको इसमें दे दूंगी। आपका होमवर्क आया, मेरा सॉल्यूशन आपके पास आया, ठीक है, चलो बाय।